इसको रिकॉर्ड करना प्रॉपर वे में। आज के जलसे में जो दो शायर का आप लोगों ने इंतखाब किया, ये दोनों से मेरे इल्म के मुताबिक पहली मुलाकात हो रही होगी, लेकिन इतना पढ़ने में जाज़बियत और कशिश थी कि जो लोग मेरे साथ कमरे में थे उनसे पूछना कि जब से मैं नात सुना था मेरा दिल हो रहा था चलो स्टेज पर चलते हैं, चलो स्टेज पर चलते हैं। ये हकीकत बता रहा हूँ, जो लोग थे खिदमत में आप पूछिएगा, बार बार हम कह रहे थे और हम खाना खा के वजू करके तैयार हो गए, बस स्टेज पर चलना है, स्टेज पर चलना है। ये तो कुछ लोगों कमेटी की वजह से थोड़ा ताखीर से आए, क्योंकि ऐसे नातखाओं के जरिए और इतने प्यारे अंदाज से नाच सुनने का मौका बार बार नहीं, कभी कभी मिलता है। और मैं समझता हूँ, मेरे लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, सब पढ़ते हैं, सबको अल्लाह ने आवाज दी। मेरे जितने कलाम हैं सारे पाकिस्तान के नातखा ने पढ़ा है। आप लोग यूट्यूब पर डालना, ओवैस रजा कादरी ने पढ़ा, हाफिज ताहिर कादरी ने, गुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने, साजिद कादरी ने, जोहेब अशरफी ने, गुलाम मुस्तफ़ा ने, बहुत सारे नातखा लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अब उन नातखाओं को मैं कहूंगा कि आज के जलसे की ये अगर मेरे पास इसकी लिंक आई, मैं सबको भेजूंगा कि हमारे इंडिया के भी नातखा को आप हकीकत बता रहा हूं, ये हकीकत। अब तक मैं ये समझता था, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, शिवान आज की तारीख हुई है 8, अब 9 तारीख लग चुकी है, लेकिन 8 का जलसा है कि 8 फरवरी 2025 तक मैं ये कहता था कि इंडिया में पढ़ने वाले है ही नहीं, अगर हैं भी बहुत रेयर हैं, जो जल्दी दिखते नहीं है। कहीं चीख पुकार है, कहीं खाई चिल्लम चिल्ली, कहीं क्या है, कहीं क्या है। लेकिन एक नातखा और हमारे गुजरात के, उनको भी मैं बहुत पसंद करता हूँ, इतना पसंद करता हूँ कि आप मानोगे नहीं कि मैं रात में जब जलसा खत्म होता कहीं का भी और दिल में बेचैनी होती, मैं उसी नातखा को फोन लगाता हूँ और कहता बाबू जरा कलाम सुना दो कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, हाँ उनकी रसाई है, लो जब तो बन आई है। ये मेरा बड़ा पसंदीदा कलाम है। तो मैं कहता हूँ बाबू ये कलाम जरा मुझे सुना दो। लेकिन आज आपके इलाके में आने से मुझे जो फायदा मिला कि मैं एकदम बिंदास और अपने होश में, जोश में नहीं, मुकम्मल होश में ये कहता हूं कि आप लोगों ने जिन नातखा का इंतखाब किया है, इंशाअल्लाह मेरी ख्वाहिश इन्हें गुजरात तो मैं लेकर के जाऊंगा अपने खंबात के शाह मीरा के ओर से। क्योंकि देखो पढ़ना अलग चीज है, और जिसकी आवाज पढ़ने से अगर किसी के दिल में अट्रैक्शन पैदा होता है और हुजूर की मोहब्बत का वो चिराग फिर रोशन होता है कि अब कमरा नहीं पसंद आएगा, खाना नहीं पसंद आएगा, पीना नहीं पसंद आएगा, अरे मौलाना साहब मुझे स्टेज पर ले चलो, मुझे उन मद्दाहे रसूल को सुनना है जो नबी की नात तो यहाँ पढ़ रहा है और बेचैन मेरे दिल को कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। मेरे प्यारों, जब आज नौजवानों तवज्जो देना, जब आज 1438 साल हो जाए तकरीबन, आज अगर कोई पढ़ दे हुजूर की बारगाह में नाते पाक और थोड़ा सा दिल लगा के पढ़ दे, तो आज भी ईमानी हरारत दिल को मुस्तरिक कर दिया करती है। अब अंदाजा लगाओ, जब बिन देखे मुस्तफा पर पढ़ने वाला अगर पढ़ता है तो सुनने वाले इतने मचलते हैं, तो वो सहाबा की मुकद्दस जमात को करोड़ों सलाम कि जब वो हज़ार पढ़ते थे वो मुस्तफा के रुखे ज़ेबा की ज़ात। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
शहजादे हुजूर रईस मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद जामी मियां साहिब किबला। दुनिया में आने के बाद मोहब्बत देख के होती है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत आप सबको हुई है और होती ही होती है, लेकिन देख करके होती है। कोई ऐसा नहीं है कि बिन देखे किसी से मोहब्बत करे। इसलिए नाबीना बड़ा किस्मत का धनी है कि उसे किसी से मोहब्बत ही नहीं होती, देख ही नहीं पाता किसी को। चाहे आप प्रॉपर्टी हो, मकान हो, गुलाब का फूल हो, लाइटिंग हो, मंडप हो, साउंड वाले हो, नाचखा हो, आप देखते हो तब मोहब्बत पैदा होती है। आप चांद को देखते हो तब मोहब्बत आती है, गुलाब को देखो तो मोहब्बत आती है, आप तारों को देखो तो मोहब्बत, सूरज को देखो तो मोहब्बत, पीर को देखो तो मोहब्बत, आलिम को देखो तो मोहब्बत। बगैर देखे मोहब्बत किसी को किसी से होती ही नहीं है। अगर लाख आप समझाना चाहो तो आप, सामने वाला कहेगा जब तूने मुझे देखा नहीं तो मोहब्बत का दावा कैसे करते। तो बगैर देखे किसी को आंख से हो, किसी को गाल से हो, किसी को नाक से हो, किसी को आवाज से हो, किसी को कान से हो, किसी को जुल्फों से हो, किसी को जिस्म से हो, किसी को हुस्न से हो, लेकिन मोहब्बत बगैर देखे होती नहीं है। देखना जरूरी है। मोहब्बत के लिए अब उलमा की तवज्जो चाहता हूँ। बिन देखे मोहब्बत होती नहीं, लेकिन इसी रूए जमीन पर फलक के नीचे एक ऐसी जात है कि हमने न तुमने देखा नहीं है, लेकिन मोहब्बत है और ऐसी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। औलादे गौसे आजम आले रसूल। मुशरिकीन मक्का सहाबा की मुकद्दस जमात से कहते थे कि तुम अपने परिवार को भूल गए, एक नबी के पास बैठे रहते हो, खाने पीने का होश नहीं है। तो शिवान वालों, मैं कहूं अगर आप लोगों को कितने घंटे से बैठे हो, बोलो कितने घंटे से आप लोग यहाँ बैठे हो? आए नहीं, कंटिन्यूस कौन बैठा जब से जलसा शुरू हुआ है अभी तक? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के। ठीक है, कंटिन्यू जो बैठे हैं, समझ गए मेरी बात? मेरे प्यारों, न प्यास लगी न भूख लगी, कंटिन्यूस बैठे हैं। जबकि घर में भी आदमी कंटिन्यूस इतना बैठ नहीं पाता। मैंने कहा तुम्हें बैठाया किसने है? ये मुस्तफा के हुस्न की चाशनी ने बैठाया। हमारी या किसी आलिम की क्या बेसात कि आपको रोक सके, आपको बैठा सके। ये हुजूर का कला कमाल है। तभी तो मेरा इमाम कहता है, उठ गई जिस तरह दम में दम आ गया, उस निगाहे नबूवत पे लाखों इन निगाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारो, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। दोनों शायर, इनका नाम क्या है? शहबाज रजा नूरी, जिया यज़दानी। शहबाज रजा नूरी जिया और जिया यज़दानी। यज़दानी। माशाअल्लाह। सुभान ये अल्लाह, दोनों जब पढ़ रहे थे तो दिल बाहर आ रहा था, बाहर आ रहा था, सुभान अल्लाह। बाहर आ रहा था। और ये दिल में तमन्ना जाग रही थी, दिखा दिया इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। हर मुसलमान को खुदाया दौलत ईमान दे, दे नमाजों की मोहब्बत, हाथ में कुरान दे। मेरे प्यारो, नात का एक सहाबी रसूल है और उन्होंने एक गजल लिखी, उसका असले हदीस में मुहद्दिसीन ने नाम रखा है कसीदा बुर्दा। ये मौला सल्ली वसल्लम वाला नहीं, एक सहाबी रसूल ने लिखा था। और ये बदरूशी पढ़ने,
वाला अली सय्यदना मौलाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि कमा तुहिब्बु व तुरदा व सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बहरहाल किताब का नाम अभी दिख नहीं रहा है मोबाइल में। तो वो सहाबी रसूल ने एक गजल लिखी। वो गजल लिख के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाने आए। बोल दो भैया और बुलंद आवाज से बोलो। प्यारों, उनकी बात चल रही है जिनका जिक्र सुन के या सुनना छोड़ो, जिनका जिक्र जब अल्लाह करता है ना तो भी अल्लाह कहता है सुबहानल्लज़ी असरा। यानी जब अल्लाह भी महबूब की मेराज को जिक्र करता है तो पहले सुबहान कहता है। तो जब रब हमारा उनका जिक्र करे तो सुबहान कहे तो हमें भी तो कहना चाहिए सुबहान अल्लाह। और बेदारी के साथ बोले। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर, क्योंकि आज हकीकत में तबीयत सही नहीं है। ये जितना चार्जिंग मिली है इन दोनों नादखाओं ने चार्ज किया। क्या बात है। तो कसीदा लिखा उन्होंने, एक गजल लिखी और वो गजल लेकर के बारगाह रिसालत माब में हाजिर हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी सुना रहे हैं। बोलो और बुलंद आवाज से बोल दो। सुना रहे हैं, सुनाते सुनाते अल्लाह अकबर। रिवायत में आता है प्यारे आका महफिल में खड़े हुए और आपके कंधे मुबारक पर एक शॉल थी। शॉल हुजूर पाक की सुन्नत है, यमनी शॉल लगते थे आप। और हुजूर पाक रक्स करने लगे। हदीस के जुमले, झूमने लगे, रक्स करने लगे। रिवायत में आता है हुजूर पाक इतनी तेजी से रक्स करने लगे, वो कलाम पढ़ रहे साहबी, यहाँ हुजूर पर वजदानी कैफियत तारी हो गई। इतनी तेजी से हुजूर ने किया कि आपकी शॉल मुबारक गिर गई जमीन पर। गिरने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलट के आए, अपनी कैफियत में आए, तो आपने वो शॉल जो गिरी थी उससे उठाया। वो जो सहाबी रसूल नाच पढ़ रहे थे उनके कंधे पर डाल के उनके लिए दुआ मांगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ मांगी। नात सुनकर हुजूर रक्स करने लगे। कौन करने लगा? हुजूर रक्स करने लगे और शाल मुबारक गिर गई। उसी को सहाबा ने, मुहद्दिसीन ने कसीदे बुर्दा का, जिसको सुन के हुजूर ने अपनी शॉल उस सहाबी के जिस्म पर डाला। समझ, इमाम बुशीरी का कसीदा अलग है, ये दूसरे कसीदे की, ये सहाबी ने लिखा था। अल्लाह अकबर। हुजूर को रक्स आया, वज्द आया और शाल मुबारक गिरी। आपने उस सहाबी को पहना दिया। अल्लाह अकबर। अब मेरा इमाम कहता है सुनो, अगर सहाबी पढ़ दे, नबी वस्त में आ जाए तो सहाबी की मेराज हो जाती है। कल कयामत के दिन इमाम अहमद रजा नक्शा खींच के अर्ज करते हैं, रजा पुल से अब वस्त करते गुजरिए, रजा पुल से अब वस्त करते गुजरिए। वहां सहाबी पढ़े तो नबी को वस्त आता है। अब अहमद रजा कह रहे हैं, रजा पुल कौन सा पुल? जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, जहां पर चलना, जिसको पार करना हर आदमी के बस की बात नहीं है। ऐसे नाजुक माहौल में हमारा आका इमाम अकीदा दे रहा है, रजा पुल पे अब वज्द करते गुजरिए। मैंने कहा ए आला हज़रत, जो तार से, जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, आप उस पर कह रहे हो वज्द करते गुजरिए। कहा हाँ
अल्लाह, अगर सहाबी पढ़े तो नबी को वज़्द आ जाता है। जामी मियाँ मैं अपने आमाल की बदौलत नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की तरफ देख रहा हूँ कि है रब्बे सल्लिम सदाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हुजूर अल्लामा सैयद जामी मियाँ साहिब किबला। वाह वाह। तो हुजूर के लब पर है रब्बे सल्लिम। अब आला हज़रत कह रहे हैं मैं हुजूर के लब को देख के वज़्द की बात कर रहा हूं। मेरे प्यारों, नाते पाक वो चीज है। हजरत इमाम गजाली से किसी ने पूछा हमें हुजूर से करीब होना है, कभी आपके दिल में सवाल आया कि हम हुजूर से करीब हो जाएं? आया? अरे भैया हाँ नाम हो तो बोलो कुछ। हुजूर से हमें करीब होना है। इमाम गजाली से पूछा तो इमाम गजाली कहते हैं, फरमाते हैं तुम मखलूक खुदा में जिससे मिलो, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, कोई भी, तुम जब मिलो तो ये सोच के मिलो कि हुजूर का उम्मती है, हुजूर का उम्मती है, हुजूर का उम्मती है। अभी मदरसे के बच्चे आए जिनकी दस्तार आप खड़े हो गए, खड़े हुए, तो मैं दिल में बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यहाँ के उलमा की तालीम बड़ी अच्छी है। खुशी जो मुझे हुई, बाद में राज भी खुल गया, तो राज कुछ और निकला। मैं इतना खुश था कि बच्चे आए, आप खड़े हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के उलमा ने समझाया होगा कि मदरसे के बच्चे यतीम गरीब मिस्कीन नहीं है, मदरसे के बच्चे मेहमाने रसूल हैं। जब तुम आने रसूल के लिए खड़े हो सकते हो तो ये मेहमाने रसूल हैं, इनके लिए भी खड़े हो। वाह वाह सुभान। मेहमाने रसूल है। ये कौन है? मेहमाने रसूल है। अल्लाह अकबर। एक पड़ोस मुल्क के आलिम है, साकिब रजा मुस्तफाई, नाम सुना होगा। हमारा प्रोग्राम था साथ में मॉरिशस में, तो हम लोग एक ही घर में रुके थे, हमारी खानकाई में उनका कयाम था वहां पर। तो बात चली तो पूछा गया कि आपको इतने कम वक्त में इतनी शोहरत कैसे हुई? इतनी शोहरत, इतनी मकबूलियत कि तारिक जमील के फितने को तारीख में डाल दिया। तारिक जमील के फितने को तारीख में डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज उसके इतनी फॉलोइंग नहीं जितनी हमारे सुन्नी आलिम की है। तो उन्होंने कहा कि ये राज की बात है, लेकिन अब आप सैयद हैं तो बता देता हूँ क्या बात है। कहा मेरा मदरसा था, मकतब था छोटा सा, तो बच्चे पढ़ते थे। तो जब बच्चे रात में सोने जाते थे तो मैं उठ करके तहज्जुद के वक्त उठता था और उठ करके उन बच्चों के टॉयलेट जहाँ करते थे, वॉशरूम, उसको अपने हाथ से साफ करता था और ये सोच के करता था कि ये मेहमाने रसूल हैं। ये जो जगह को मैं साफ कर रहा हूँ, यहाँ मेहमाने रसूल आते हैं, उनके लिए मैं साफ कर रहा हूँ। और फिर अल्लाह के हुजूर यही दुआ मांगता था, ये अल्लाह कुछ अमल नहीं है, एक है जो मैं समझता हूँ कि मेहमाने रसूल जहाँ टॉयलेट करते उस जगह को मैं साफ करता हूँ। तो अल्लाह ने मेरी जुबान में वो चाशनी अता फरमाई। इन बच्चों का मकाम बहुत बुलंद है। वो माँ बाप खुश नसीब है कि जिनके बच्चे के सर पर दस्तारे हिफ्ज का ताज रखा जाएगा कि कल कयामत के दिन इन्हीं बच्चे के माँ बाप को अल्लाह जब जन्नत का ताज पहनाएगा तो अंबिया औलिया में से, सालिहीन में से लोग कहेंगे अल्लाह ये कौन लोग हैं जिन्हें जन्नत का ताज पहनाया जा रहा है? क्या ये सालिहीन है? क्या ये औलिया है?
ये किस जमा क्या ये शहीदों में से है? तो अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं, ये ना औलिया में से है, ना सालिहीन में से है, ना शोहदा में से है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। हेलो हेलो सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया था। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, बस खत्म कर रहा हूँ। महफिल कितनी प्यारी महफिल है कि मदरसे के बच्चे मेहमान रसूल हैं। मेरे दाएं बाएं बैठे जो हैं उलमाए किराम, ये नाइबे रसूल हैं। आप सब आशिके रसूल हैं और आपके सामने आले रसूल हैं। एक ही महफिल में मेहमान रसूल भी हैं और नाइबे रसूल भी हैं, आशिके रसूल भी हैं, आले रसूल भी हैं। ये सारी महफिलों में देखने को नहीं मिलते। चाहे वहाबियों की महफिल हो, सल्फियों की हो, कादियानियों की हो, राफसियत की हो, जब ऐसा मंजर देख लो तब बरेली का ताजदार कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नच में है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म। एक सवाल क्लियर कर दो, हर मौलाना नाइबे रसूल नहीं है, हर मदरसे का बच्चा मेहमान रसूल नहीं है। मालूम पड़ा आपने इतनी बात सुन ली, अब हर बच्चे को सोचे मेहमान रसूल नहीं। वफादार रसूल के घर का बच्चा हो, वफादार रसूल के मदरसे में पढ़ता हो, वफादार के घर का हो, वफादार के वहां पढ़ता हो और वफादारी वाला अकीदा रखता हो, वही मेहमान रसूल नाइबे रसूल बनते हैं। तो दोस्तों, अल्लामा अख्तर रज़ा ताजुश्शरिया ने क्लियर करके अकीदा दिया था और कहा था नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जान माल उन पर फिदा। जब ये अकीदा होगा नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, जो नबी का गुस्ताख है वो हमारा हो नहीं सकता। जब ऐसा अकीदा होगा और अब तू जब दुनिया से जाएगा तो अल्लामा अख्तर रज़ा ताजुश्शरिया कहेंगे अगर ऐसा अकीदा लेकर के तू दुनिया से जाता है तो इत्मीनान से जा, तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरा यावर है वो यावर बलाओं को जो तेरी खुद की रफ्तारे बला। दोस्तों, अकीदा कायम रखना, स्ट्रांग बनाए रखना, उसमें घुसपैठ मत होने देना। घुसपैठियों से अमेरिका परेशान है, घुसपैठियों से अमेरिका परेशान है, घुसपैठियों से कहीं कहीं भारत भी परेशान है। तो पता क्या चला, घुसपैठी जहां होते हैं परेशानी वही होती है। घुसपैठी जहां होते हैं परेशानी वही होती है। तो इन घुसपैठियों से होशियार रहना। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। इनसे बचते रहना और इनसे बचाव का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, आला हज़रत का नाम ले लेना। बस आला हज़रत का नाम ले लेना, इनसे बचाव का यही एक रास्ता है। और जैसे शैतान से बचना हो तो सिर्फ या मखदूम कह दो तो उसकी हवा निकल जाती है। इन वहाबियों से बचना हो, क्योंकि दोस्तों इतना याद रखना, जो हमारे नबी का नहीं हुआ तो वो आपका हो सकता है। बोलो, हो सकता है? नहीं हो सकता है। जिसका अकीदा हो कि हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए, नमाज फासिद हो जाती है, नौज़ बिल्लाह।
आप बताओ, नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो, और नमाज पढ़ने में आखिरी कायदे में क्या पढ़ते हो? बोलो, दुरूद शरीफ पढ़ते हो ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। हुजूर का ख्याल आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? और खत्म किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शुरू किया था अल्लाहु अकबर, खत्म किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अरे बाबा, सलाम से चिढ़ने वालों, तुम किसको सलाम नमाज में कर रहे हो? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, और भी 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार। किसको कर रहे हो? तो अल्लाह की रहमत कौन है? अल्लाह की रहमत मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात पाक है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं जब तक तुम सलाम मुस्तफा पर ना भेजो। नमाज का आखिरी जुमला है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो नमाज